हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द टॉपिक फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, वीडियो के अंदर आपको टोटल 60 एमसीक्यूज़ मिलेंगे फ्लोरोस्कोपी टॉपिक पे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके जो भी अपकमिंग स्टेट और सेंट्रल लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम है रेडियोग्राफर्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट या सेंट्रल लेवल के रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो सब ये कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। आफ्टर 7 डेज़ भी जब आप कोर्स को पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे तो कोर्स आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, तो उसके बाद भी ये ओनली 499 में अवेलेबल है। और अगर आप इस पर कोड लगाते हो रेडिएशन तो ये आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो प्रोमो कोड रेडिएशन लगाने पे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। कंटेंट ये आपको बहुत अच्छे से दे रहा है। सारे एग्जाम के टेस्ट पेपर, एमसीक्यूज, पीडीएफ, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस 1 लाइनर सॉल्यूशन एंड चैट डाउट सपोर्ट। ठीक है, तो बिल्कुल कोर्स को एक्सप्लोर करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाए, ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को एक्सप्लोर करें, अच्छा लगे तो बाय करें और प्रोमो कोड लगाना ना भूलें, दैट इज़ रेडिएशन, जिससे आपको 10% ऑफ और मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फ्लोरोस्कोपी के। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप सबको पता है फ्लोरोस्कोपी भी एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रेडियोग्राफर के सिलेबस में से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड फ्लोरोस्कोपी एंड इन व्हाट ईयर। फ्लोरोस्कोपी का आविष्कार किसने किया था और कब किया था। भाई फ्लोरोस्कोपी का आविष्कार किसने किया था? सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज फ्लोरोस्कोपी की भी डिस्कवरी हो गई थी। तो फ्लोरोस्कोपी वॉज इन्वेंटेड बाय द थॉमस एडिसन इन 1896। ठीक है, विलियम रॉन्सन 1895, ये एक्सरेज का टाइम है। मैरी क्यूरी 1900, मैरी क्यूरी वर्कड ऑन रेडियो एक्टिविटी नॉट फ्लोरोस्कोपी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोस्कोपी एंड रेडियोग्राफी। फ्लोरोस्कोपी और रेडियोग्राफी के बीच में प्राइमरी डिफरेंस पूछ रहा है। देखो, रेडियोग्राफी क्या हो जाती है, इट इज़ अ स्नैपशॉट, मतलब कि एक स्टिल इमेज है जिसको हिलाने, मतलब एक जो प्रॉपर हमें एक इमेज मिल गई एक ही पोजीशन में। फ्लोरोस्कोपी क्या हो जाती है हमारी, लाइव इमेजिंग, डायनामिक इमेजिंग, कंटिन्यूस रियल टाइम इमेजिंग। ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। फ्लोरोस्कोपी यूजेस एमआरआई टेक्नोलॉजी, वाइल नहीं, दोनों ही एक्सरेज यूज़ करता है। रेडियोग्राफी कैप्चर स्टैटिक इमेजेस, स्टैटिक का मतलब रुकी हुई इमेजेस, वाई फ्लोरोस्कोपी कैप्चर डायनामिक रियल टाइम इमेजेस, दैट इज़ लाइव इमेजिंग। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एकदम प्राइमरी डिफरेंस बता रहा है रेडियोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी के अंदर। तीसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, फ्लोरोस्कोपी यूजेस फिल्म एज अ डिटेक्टर वेयर एज रेडियोग्राफी यूजेज अ स्क्रीन। ऐसा भी कुछ नहीं है। बोथ आर सेम विथ नो डिफरेंस, नहीं सेम तो नहीं है और सब चीज़ें इसकी सेम है। डिफरेंस क्या है कि रेडियोग्राफी तो स्टैटिक इमेजेस के लिए हम यूज़ करेंगे, फ्लोरोस्कोपी में हमें डायनामिक रियल टाइम इमेजेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्रेम्स पर सेकेंड आर नीडेड फॉर रियल टाइम इमेजिंग इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में रियल टाइम इमेजिंग के लिए, मतलब कि हमें लाइव इमेजिंग दिखे, इसके लिए हमें कितने फ्रेम्स होने चाहिए पर सेकेंड? 15 फ्रेम्स पर सेकेंड, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड या फिर 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो भाई फ्लोरोस्कोपी टिपिकली नीडेड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। कितना? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोस्कोपी। इनमें से कौन सी फ्लोरोस्कोपी की एप्लीकेशन नहीं है? डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जिसको हम डीएसए बोलते हैं, स्पॉट फिल्म एक्वाइजेशन, एमआरआई स्कैनिंग या फिर लिथोट्रिप्सी। ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन नहीं है फ्लोरोस्कोपी? फ्लोरोस्कोपी वो है जिसके अंदर एक्सरेज यूज़ होते हैं और एमआरआई यूजेज मैग्नेटिक फील्ड, तो एमआरआई स्कैनिंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विजुअल पैथोलॉजी विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। ठीक है, विजुअल फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आई का कौन सा पार्ट है जो कि जब अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है तो उसको कंट्रोल करता है। मतलब एकदम से मान लो कि हम बहुत ज़्यादा लाइट वाले में चले गए तो हमारी आंख एकदम से अपने आप बंद होने लग जाती है, तो वो जो आंखों की पावर होती है ना, जो उसे कंट्रोल कर पा रही है कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर कर सकती है, उसको आई का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? कॉर्निया
कॉर्निया, लेंस, आइरिस या रेटिना। तो क्या करता है आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल्स प्यूपिल साइज, रेगुलेट्स लाइट एंट्री, ठीक है। लाइट एंट्री को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया तो रिफ्रैक्ट करता है लाइट को। लेंस इमेज पे फोकस करता है, फोकस इज इमेज। और रेटाइना तो जो इमेज डिटेक्शन, मेनली यही हमें इमेज फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है, जहाँ पे इमेज बनती है, रेटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सेल्स इन द रेटाइना रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन या स्कोटॉपिक विजन। नाइट विजन को हम स्कोटॉपिक विजन भी बोलते हैं, और जो डे लाइट विजन है उसको फोटोपिक विजन भी बोलते हैं। डे लाइट को क्या बोलते हैं, फोटोटॉपिक, ठीक है। और नाइट विजन को स्कोटॉपिक विजन। तो बोल रहा है कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं रेटाइना के अंदर जो कि नाइट विजन या फिर जो ब्लैक एंड वाइट इमेजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्स, रोड्स, फोविया सेंट्रलिस या फिर कॉर्निया। तो कौन से हो जाते हैं भाई, फोटोपिक कॉन्स तो हो जाते हैं कलरफुल विजन के लिए, और जो रोड्स होते हैं वो इट इज़ फॉर नाइट विजन और ब्लैक एंड वाइट रीजन, ठीक है। फोविया सेंट्रलिस क्या हो जाता है, हाईएस्ट ब्राइटेस्ट एरिया जो होता है, ठीक है, जहाँ पे सारे कोन्स प्रेजेंट होंगे, एकदम ब्राइट सा दिखेगा हमें। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी यूज्ड अ सेंटिलेटर फॉस्फर स्क्रीन मेड ऑफ विच मटेरियल। डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी सेंटिलेटर फॉस्फर स्क्रीन यूज़ कर रही है, जो कि कौन से मटेरियल से बनी हुई होती है जी, कैल्शियम टंगस्टेट, जिंक सल्फाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइड या सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो भाई कैल्शियम टंगस्टेट तो कहाँ यूज़ हो रहा है, रेडियोग्राफिक स्क्रीन्स में, ठीक है। सिंटिलेटर फॉस्फर स्क्रीन मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, ये किससे बना हुआ होता है, जिंक सल्फाइड से। अर्ली फ्लोरोस्कोपी यूज जिंक सल्फाइड फॉस्फर, लो लाइट आउटपुट एंड हाई डोज, तो ZNS हो जाएगा करेक्ट। बेरियम प्लेटिनोसाइड यूज बाय रॉन्जन ने इसका यूज़ किया था। सोडियम आयोडाइड गामा कैमरास में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी डिसकंटिन्यूड आफ्टर 1950। 1950 के बाद जो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी थी वो बंद क्यों गई थी। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी का मतलब जिसमें कि डार्क रूम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, डार्क रूम की रिक्वायरमेंट थी, और इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा हाई रेडिएशन लगती थी पेशेंट को भी और रेडियोलॉजिस्ट को भी, मतलब पर्सोनल्स को भी और पेशेंट को भी, ठीक है। हाई इमेज क्वालिटी नहीं, एक्सीलेंट स्पेक्चर रिजोल्यूशन। बोल रहा है कि क्यों डिसकंटिन्यूड हो गई थी, तो हमें डिसएडवांटेज ही देखना है। तो लो लाइट आउटपुट एंड हाई पेशेंट रेडिएशन डोज, मतलब लाइट आउटपुट तो लो आता था क्योंकि डार्क रूम में मैनुअली वो पूरी वो हो रही है ना, तो हम क्या कर सकते, उसको पोस्ट प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकते। तो लो लाइट आउटपुट एंड पेशेंट रेडिएशन डोज। अच्छा, और ये अनसेफ भी थी, ना कि एक्सपेंसिव। इमेज क्वालिटी और रिजोल्यूशन भी पुअर था। वॉट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस वेयर द आइज एडजस्ट फ्रॉम लो लाइट टू ब्राइट लाइट, ठीक है। कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं उस प्रोसेस के लिए जहाँ पे आइज एडजस्ट करती है लो लाइट से ब्राइट लाइट में। इसका एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि मान लो कि हम घर पे अंदर बैठे हैं ना रूम में, और हम फिर सडनली धूप में जाते हैं, या फिर हम बहुत टाइम से अंधेरे में बैठे और हमने सडनली लाइट जला दी। तो पहले हम लो लाइट में थे और सडनली ब्राइट लाइट में गए, तो अब मेरी आइज़ क्या कर रही है, उसको अडेप्ट कर रही है, एडजस्ट होने में उसको टाइम लग रहा है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, आइज़ शुरू में ब्लिंक करने लग जाती है। तो ये जो प्रोसीजर है, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, फोटोपिक एडेप्टेशन, स्कोटोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, डार्क एडेप्टेशन या फिर लाइट अकोमोडेशन। तो भाई क्या कर रहा है, लो लाइट से ब्राइट लाइट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोपिक एडेप्टेशन, ठीक है। क्या बोल देंगे, फोटोपिक एडेप्टेशन, जब डार्क से ब्राइट में जा रहा है, और अगर ब्राइट से डार्क में जा रहा है दैट इट विल बी डार्क एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, अकोमोडेशन होता है लेंस फोकसिंग में, और इसको टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ये तो टर्म ही सही नहीं है। और डार्क एडेप्टेशन कब होगा, जब ब्राइट लाइट से डार्क में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ विजन इन द रेटाइना इज सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट दैट इज 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर। कौन से टाइप का विजन है रेटाइना में जो कि सेंसिटिव होगा ग्रीन लाइट के, ठीक है। तो फोटोपिक विजन, कलर विजन, फोवियल विजन या फिर स्कोटोपिक विजन। तो जो कोन्स है, कोन्स आर मैक्सिमली सेंसिटिव एट
555 नैनोमीटर और सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट, ठीक है, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोटोपिक विजन। कौन किस में, हमारे फोटोपिक विजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इमेज इंटेंसीफायर इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम आईआईटी भी यूज़ कर रहे हैं, इमेज इंटेंसीफायर टेलीविज़न सिस्टम। तो इमेज इंटेंसीफायर का प्राइमरी पर्पस क्या है, एक्सरेज जनरेट करना, एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना, टू ब्लॉक एक्सरे फोटोन्स, या फिर टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर। तो देखो, डोज रिडक्शन तो इनडायरेक्ट होती है, उसका इमेज इंटेंसीफायर का ऐसा रोल नहीं है। टू ब्लॉक इस एक्सरे फोटोन या एक्सरे फोटोन को ब्लॉक नहीं करता है, बिल्कुल। टू कन्वर्ट एक्सरेज टू विजिबल लाइट, इमेज इंटेंसीफायर क्या करता है, एक्सरे को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। टू जनरेट एक्सरे, ये तो किसका काम है, एक्सरे ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ द फ्लोरोस्कोपी सिस्टम एडजस्ट एक्सरे बीम टू मैच द फील्ड ऑफ व्यू। कौन सा कंपोनेंट है फ्लोरोस्कोपी सिस्टम का जो कि एडजस्ट करेगा एक्सरे बीम को फील्ड ऑफ व्यू से मैच करने के लिए, ठीक है। इनपुट स्क्रीन, एनोड, कॉलीमीटर या आउटपुट स्क्रीन। तो बिल्कुल कॉलीमीटर क्या करता है, बीम की साइज को लिमिट करता है, डोज और स्कैटर को रिड्यूस करेगा, सिर्फ फील्ड ऑफ व्यू या फिर जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही खुलेगा, ठीक है। एक्सरे बीम को बिल्कुल उतना ही खोलने देगा कि जितनी हमें नीड है, जितना फील्ड ऑफ व्यू हमें चाहिए या फिर जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉलीमीटर। आउटपुट स्क्रीन तो लाइट इमिट करती है, एनोड एक्सेस प्रोड्यूस कर देगा, इनपुट स्क्रीन रिसीव्स इमेज। लिख देती हूँ शॉर्ट में, रिसीव्स इमेज। एनोड तो एक्सरे प्रोड्यूस करता है ना, टारगेट की जैसे बिहेव करेगा ट्यूब के अंदर। आउटपुट स्क्रीन इमिट्स लाइट। नेक्स्ट है, द इमेज प्रोड्यूस इन फ्लोरोस्कोपी इज़। फ्लोरोस्कोपी में जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में पूछ रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हम ऑप्शन गो थ्रू करते हैं। डायरेक्टली विजिबल ऑन पेशेंट स्क्रीन, जो फ्लोरोस्कोपी में इमेज प्रोड्यूस होगी क्या वो हमें पेशेंट की स्क्रीन पे दिखेगी। व्यूड यूजिंग अ वीडियो कैमरा एंड मॉनिटर, स्टोर फॉर लेटर एनालिसिस, या ओनली व्यूड अंडर यूवी लाइट। तो भाई बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जो इमेज फ्लोरोस्कोपी के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो हमें दिखेगी यूजिंग अ वीडियो कैमरा एंड मॉनिटर, ठीक है। वीडियो कैमरा या फिर मॉनिटर यूज़ करके डिस्प्ले पे हमें ये इमेज दिखाई देगी। द इनपुट स्क्रीन, अच्छा, और इसके अंदर हम सिर्फ सेलेक्टेड, ठीक है, जो सेलेक्टेड इमेज है उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट स्क्रीन इन एन इमेज इंटेंसीफायर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ। इमेज इंटेंसीफायर के अंदर जो इनपुट स्क्रीन होता है वो प्राइमरीली किससे मिलके बना हुआ होता है। एनोड एंड कैथोड, सीजियम आयोडाइड, फॉस्फर एंड फोटो कैथोड, एल्यूमिनियम एंड जिंक, एंड कॉलीमीटर एंड इलेक्ट्रोड्स। तो जो इनपुट स्क्रीन है इमेज इंटेंसीफायर के अंदर वो किससे बनी हुई होती है, CSI फॉस्फर। किससे बनी होगी, CSI फॉस्फर। CSI फॉस्फर, सीजियम आयोडाइड क्या कर रहा है, इनपुट फॉस्फर क्या कर रहा है, एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और फोटो कैथोड क्या कर रहा है, लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीजियम आयोडाइड फॉस्फर इन द इनपुट स्क्रीन इज़ यूज बिकॉज ऑफ इट्स। ठीक है, हम सीजियम आयोडाइड फॉस्फर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं इनपुट स्क्रीन में, ऐसा क्या एडवांटेज है इसका। एबिलिटी टू रिड्यूस इलेक्ट्रॉन फ्लो, वर्टिकल निडल लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर डायरेक्टिंग लाइट, कैपेबिलिटी टू स्टोर एक्सरे, या फंक्शन इन द एनोड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वर्टिकली निडल लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर डायरेक्टिंग लाइट, ठीक है, चैनल्स करेगा लाइट, देखते हैं, है ना, जिसकी वजह से जो लैटरल स्प्रेडिंग है वो कम होगी, और रिजोल्यूशन भी हमें कैसा आएगा, बेटर, मतलब अच्छा रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, रिजोल्यूशन बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फोकसिंग इलेक्ट्रॉन्स D1, D2, DT3 इन द इमेज इंटेंसीफायर इज। ठीक है, टू जनरेट एक्सरे, टू रिड्यूस द इमेज ब्राइटनेस, टू एक्सेलरेट एंड फोकस इलेक्ट्रॉन, टू कन्वर्ट एक्सरेज इनटू लाइट। ठीक है, तो जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स है वो क्या करते हैं इमेज इंटेंसीफायर के अंदर, जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड है वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करेंगे, ठीक है, गाइड इलेक्ट्रॉन्स टू, इलेक्ट्रॉन को फोकस करेंगे यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी आउटपुट मटेरियल ऑफ द आउटपुट स्क्रीन एंड एन इमेज इंटेंसीफायर। इमेज इंटेंसीफायर के अंदर जो आउटपुट स्क्रीन है उसका प्राइमरी आउटपुट मटेरियल क्या होता है। जैसे कि इनपुट का हमने देखा सीजियम आयोडाइड, तो इसका क्या हो जाता है सीजियम आयोडाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम या सिल्वर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जिंक कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, ग्रीन लाइट इमिट करेगा, आई की सेंसिटिविटी को मैच करता है, इमिट्स ग्रीन लाइट मैचेस आई सेंसिटिविटी। सीजियम आयोडाइड से क्या होता है इनपुट फॉस्फेट बना। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। फ्लक्स गेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फ्लक्स गेन होता क्या है विच मेजर्स ब्राइटनेस एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, मेजर्स ब्राइटनेस एम्प्लीफिकेशन। तो क्या होता है इसका फ्लक्स गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट लाइट फोटोन्स टू इनपुट एक्सरे फोटोन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द इनपुट स्क्रीन डायमीटर D1 इज़ 300 मिलीमीटर एंड आउटपुट स्क्रीन डायमीटर इज़ 30 मिलीमीटर, व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन गेन। हमें क्या कर दे रखा है भाई, इनपुट स्क्रीन का डायमीटर तो दे रखा है 300 और आउटपुट स्क्रीन का 30 mm। अब हमसे मैग्निफिकेशन गेन पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो भाई मैग्निफिकेशन गेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इनपुट स्क्रीन डायमीटर, इनपुट स्क्रीन डायमीटर दैट इज D1 अपॉन आउटपुट स्क्रीन डायमीटर का जो क्या हो जाएगा D2 इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला D1/D2 का स्क्वायर। D1 कितना है हमारे पास 300 और वो कितना है 30, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका आंसर 100, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मैग्निफिकेशन गेन कितना आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ आउटपुट ब्राइटनेस टू इनपुट एक्सपोजर रेट। कौन सा टर्म है जो कि क्या डिस्क्राइब करता है रेशियो ऑफ आउटपुट ब्राइटनेस टू द इनपुट एक्सपोजर रेट। ठीक है, फ्लक्स गेन, मैग्निफिकेशन गेन, कन्वर्जन फैक्टर या ब्राइटनेस गेन। फ्लक्स गेन देख चुके हैं, मैग्निफिकेशन गेन देख चुके हैं, कन्वर्जन फैक्टर होता है ये। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर इज डिस्क्राइब्स द रेशियो ऑफ आउटपुट ब्राइटनेस टू इनपुट एक्सपोजर रेट विच इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करेंगे आउटपुट ब्राइटनेस ना, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोग्रे पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फ्लोरोस्कोपी सिस्टम व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज फॉर कन्वर्जन फैक्टर इन, यही आ गया, इन कैंडेला पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोग्रे पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर टिपिकल रेंज पूछ रहा है किसकी, कन्वर्जन फैक्टर्स की। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या था, आउटपुट स्क्रीन ब्राइटनेस अपॉन इनपुट एक्सपोजर रेट, यही था कन्वर्जन फैक्टर फॉर्मूला, इनपुट एक्सपोजर रेट। ये क्या बताएगा, एफिशिएंसी बताएगा इमेज इंटेंसीफायर की। तो जो मॉडर्न इमेज इंटेंसीफायर होते हैं टिपिकली हैव वैल्यूज़ बिटवीन 15 to 20, और ये यूनिट कर लेंगे कैंडेला पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोग्रे पर सेकेंड। तो क्या हो जाती है इसकी टिपिकल रेंज मॉडर्न इमेज इंटेंसीफायर में 15 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इशू कैन अफेक्ट द कॉन्ट्रास्ट इन एन इमेज इंटेंसीफायर सिस्टम। कौन सा इशू है जो कि इमेज इंटेंसीफायर सिस्टम के कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट कर सकता है। लैटरल लाइट स्प्रेड, फ्लक्स गेन रिडक्शन, व्हीलिंग ग्लेयर या फिर इलेक्ट्रॉन मालफंक्शन। तो बिल्कुल व्हीलिंग ग्लेयर। व्हीलिंग ग्लेयर हमने पढ़ा है, व्हीलिंग ग्लेयर किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रास्ट जो है फ्लोरोस्कोपी का, जो क्या होता है व्हीलिंग ग्लेयर, अनवांटेड लाइट रीचिंग आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, जो अनवांटेड लाइट है वो आउटपुट स्क्रीन पे पहुंच चुकी है जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, रिड्यूसेस इमेज कॉन्ट्रास्ट बाय एडिंग बैकग्राउंड फॉग। ठीक है,
लेटरल लाइट स्प्रेड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या अफेक्ट करता है, रिजोल्यूशन को। फ्लक्स गेन रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये किसको अफेक्ट करेगा, ब्राइटनेस को। इलेक्ट्रॉन माल फंक्शन अगर हो रहा है इलेक्ट्रोड फोकसिंग कब, तो ये अफेक्ट करेगा फोकसिंग को। क्लियर है। और व्हीलिंग रे कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन मोड इन इमेज इंटेंसिफायर अचीव इमेज मैग्निफिकेशन बाय। जो मैग्निफिकेशन मोड है इमेज इंटेंसिफायर के अंदर, वो अचीव कर रहा है इमेज मैग्निफिकेशन को कैसे, बाय एक्सरे डोज को बढ़ा के, एडजस्टिंग इलेक्ट्रोड वोल्टेज टू मूव द फोकल पॉइंट, एक्सपेंडिंग द फील्ड ऑफ व्यू, रिड्यूसिंग द वोल्टेज अप्लाइड टू द इनपुट स्क्रीन। तो कैसे हम मैग्निफिकेशन मोड, कैसे मैग्निफिकेशन मोड अचीव करेगा मैग्निफिकेशन को, तो बाय एडजस्टिंग इलेक्ट्रोड वोल्टेजेस टू मूव द फोकल पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन का फोकल पॉइंट शिफ्ट हुआ, is shifted, smaller input area is used, तो आउटपुट स्क्रीन की जो साइज है वो क्या रह गई, कांस्टेंट, और इमेज अपीयर्स मैग्नीफाइड। ठीक है, कांस्टेंट, और जो इमेज है वो हमें कैसे अपीयर हो गई, मैग्नीफाइड। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंक्रीजिंग द एक्सरे डोज ओनली, नहीं, अगर डोज इंक्रीज सेकेंडरीली है कि भाई नो इंक्रीज होगी, ना कि ये कोई मेथड है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोड वोल्टेज को एडजस्ट कर देंगे टू मूव द फोकल पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन का अगर फोकल पॉइंट एडजस्ट किया हमने इलेक्ट्रोड के वोल्टेज को, तो इलेक्ट्रॉन फोकल पॉइंट शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ तो स्मॉल इनपुट एरिया यूज़ हुआ, तो आउटपुट स्क्रीन साइज तो कांस्टेंट है, तो इमेज क्या हो गया, मैग्नीफाइड। एक्सपेंडिंग द फील्ड ऑफ व्यू, नहीं, फील्ड ऑफ व्यू नॉट डिक्रीजेज, नॉट फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीजेज नॉट एक्सपेंड। ठीक है, मतलब कम होगा ना कि बढ़ेगा। रिड्यूसिंग द वोल्टेज अप्लाइड टू द इनपुट स्क्रीन, तो इनपुट स्क्रीन का वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, ना कि आउटपुट स्क्रीन को, और हमें आउटपुट स्क्रीन साइज कांस्टेंट रखती है जिससे कि हमें जो इमेज है वो मैग्नीफाइड अपीयर्स हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, operating an image intensifier tube in a 12 centimeter field of view when its original diameter is 25 centimeter results in what magnification। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम किसी इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को ऑपरेट कर रहे हैं 12 सेंटीमीटर फील्ड ऑफ व्यू में, जब उसका ओरिजिनल डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर, तो कितना मैग्नीफिकेशन होगा। ठीक है, ओरिजिनल डायमीटर है 25, लेकिन जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कितना है 12। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, ओरिजिनल फील्ड ऑफ व्यू अपॉन जो फील्ड ऑफ व्यू हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड फील्ड ऑफ व्यू। ओरिजिनल कितना है हमारे पास 25, और ये कितना है 12, तो इजीली इसका आंसर क्या आ गया, 2.1x, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाउ डज द मैग्निफिकेशन मोड अफेक्ट्स पेशेंट डोज। ठीक है, जो मैग्निफिकेशन मोड है वो पेशेंट की डोज को किस तरीके से अफेक्ट करता है। It decreases patient dose, it has no effect on patient dose, it significantly increases patient dose, it fluctuates depending on electrode settings। तो देखो, अभी हमने इसी क्वेश्चन में देखा था, है ना, एक्सरे डोज भर रही है, स्मॉल इनपुट एरिया आया, फ्यूअर फोटोन्स आए। ठीक है, तो देखो इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज पेशेंट डोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है, स्मॉलर इनपुट एरिया है, फ्यूअर फोटोन्स आए, तो जो ऑटोमेटिक फ्यूअर फोटोन्स, तो अब जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है हमारे उसमें फ्लोरोस्कोपी में, तो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा एम ए और के वी पी को। जब इसने इंक्रीज़ किया तो इट विल रिजल्ट इन हायर पेशेंट डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एलिमेंट ऑफ द इनपुट स्क्रीन कन्वर्ट्स एक्सरे एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। ठीक है, तो ये याद रखना, मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज, मैग्निफिकेशन बढ़ेगा डोज बढ़ेगी। ये क्वेश्चन था, विच एलिमेंट ऑफ द इनपुट स्क्रीन कन्वर्ट्स एक्सरे एनर्जी टू विजिबल लाइट। इनपुट स्क्रीन का कौन सा एलिमेंट है जो कि एक्सरे एनर्जी को विजिबल लाइट में, तो वैसा ही क्वेश्चन है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। फोटो कैथोड, CSI फॉस्फर, एल्यूमिनियम सबस्ट्रेट, या फिर जिंक कैडमियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सबस्ट्रेट कोई वो नहीं हुआ इमेज इंटेंसिफायर का। फोटो कैथोड क्या कर रहा है, लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में चेंज कर रहा है। ठीक है, और जो सीजियम आयोडाइड फॉस्फर है, बिल्कुल सीजियम आयोडाइड फॉस्फर क्या कर रहा है, एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर रहा है और इमिट कर रहा है विजिबल लाइट।
ठीक है, एक्सेस को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। जिंक कैडमियम सल्फाइड क्या है, आउटपुट स्क्रीन का मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिपिकल करंट रेंज यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में। ठीक है, हम कितना करंट रेंज यूज़ करते हैं फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर। तो फ्लोरोस्कोपी क्या यूज़ करता है, लो एमए यूज़ करता है, क्योंकि ये क्या करता है, लॉन्ग एक्सपोजर देता है। ये याद रखना है ना, फ्लोरोस्कोपी क्या करता है, लो एमए यूज़ करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, लॉन्ग एक्सपोजर देता है। और वही अगर मैं बात करूँ रेडियोग्राफी की, तो रेडियोग्राफी क्या करता है, हाई एमए यूज़ करता है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्सपोजर देता है। तो हम कितना यूज़ करते हैं, 1 से 15 एमए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू इमेज ब्राइटनेस इन मैग्नीफिकेशन मोड। मैग्नीफिकेशन मोड के अंदर इमेज ब्राइटनेस का क्या होगा, क्या वो बढ़ती जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिक्वायरिंग हायर एमए टू रिस्टोर ब्राइटनेस, या इट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन केवीपी सेटिंग। तो देखो, स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू है, यही मैंने बताया था, यही इसका आंसर आ गया। स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू है ना, स्मॉलर इनपुट एरिया हुआ, फ्यूअर फोटोन्स हुए, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल ने क्या किया, एमए और केवीपी को बढ़ा दिया। तो यही हम इसका आंसर दे सकते हैं, इमेज ब्राइटनेस इन मैग्नीफिकेशन मोड। तो इमेज की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट डिक्रीजेज रिक्वायरिंग हायर एमए टू रिस्टोर ब्राइटनेस। ठीक है, क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन मोड के अंदर क्या हुआ, डिक्रीज हो गई इमेज की ब्राइटनेस। तो अब ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल ने क्या किया, एमएस को बढ़ाया ब्राइटनेस को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू था, फ्यूअर फोटोन्स था, नाउ एबीसी compensate the brightness by increasing MA। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द आउटपुट स्क्रीन ऑफ द इमेज इंटेंसीफायर इमिट्स विच कलर ऑफ लाइट। जो आउटपुट स्क्रीन है इमेज इंटेंसीफायर का, वो कौन से कलर की लाइट इमिट करता है, तो कौन सी करता है भाई, आउटपुट फॉस्फर इमिट्स ग्रीन लाइट। ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव एट कितनी वेवलेंथ पे, ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव एट 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी फील्ड इमेज इंटेंसीफायर अलाउ ऑपरेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ व्यूज। इफ एन इमेज इंटेंसीफायर हैज़ 25, 17, 12 सेंटीमीटर कन्फिग्रेशन, व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड इन द 17 सेंटीमीटर मोड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कोई मल्टी फील्ड इमेज इंटेंसीफायर है जो कि अलग अलग वेरियस फील्ड ऑफ व्यूज़ में ऑपरेट हो रहा है, तो कोई एक इमेज इंटेंसीफायर है जिसका इतना कॉन्फ़िगरेशन है 25, 17, 12। तो क्या होगा जब वो 17 सेंटीमीटर मोड में ऑपरेट करेगा। तो देखो, स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू सेलेक्टेड है ना, 17 स्मॉलर ही है कि भाई स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू सेलेक्टेड हो गया, तो सिर्फ सेंट्रल पोर्शन यूज हुआ और इमेज क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। ठीक है, इमेज मैग्नीफाइड हुई, डोज एक्चुअली इंक्रीज हुई, तो ये ऑप्शन तो गया। देखो क्या हुआ, स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू सेलेक्ट हुआ, ये कन्फिग्रेशन थी, ये कन्फिग्रेशन है। तो अगर हम इसको 17 सेंटीमीटर मोड में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू सेलेक्ट हुआ, तो सिर्फ सेंट्रल पोर्शन यूज़ होगा। ठीक है, इमेज क्या हो गई, मैग्नीफाइड हो गई, इमेज मैग्नीफाइड हुई, डोज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीजेस, है ना। जब ये 17 सेंटीमीटर में मोड में ऑपरेट होगा, तो फील्ड ऑफ व्यू, तो स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू हम सेलेक्ट करेंगे, स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू सेलेक्टेड, सेंट्रल पोर्शन यूज एंड इमेज मैग्नीफाइड। तो क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीजेस एंड मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टेलीविज़न सिस्टम इन फ्लोरोस्कोपी कंसिस्ट ऑफ। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो टेलीविज़न सिस्टम है वो किस किस से मिलके बना हुआ होता है, वीडियो कैमरा, मॉनिटर, ऑप्टिकल कपलिंग, एक्सरे सोर्स, मॉनिटर एनोड, वीडियो कैमरा, फिल्टर एनोड, मॉनिटर, इमेज इंटेंसिफायर, फिल्टर। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वीडियो कैमरा, मॉनिटर एंड ऑप्टिकल कपलिंग। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ द टीवी सिस्टम कन्वर्ट्स लाइट फ्रॉम द आउटपुट फॉस्फर इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा कंपोनेंट है टीवी सिस्टम का जो कि आउटपुट फॉस्फर से जो लाइट आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, मॉनिटर, ऑप्टिकल कपलिंग, वीडियो कैमरा या एक्सरे सोर्स। तो बिल्कुल चार्ज कपल डिवाइस या फिर जो कैमरा ट्यूब है वो लाइट को क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टीवी मॉनिटर इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो हम टीवी मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है। सिंगल ऑब्जर्वर व्यूइंग नहीं, अगर ऐसा है टीवी मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑब्जर्वर व्यूइंग, इनेबिलिटी टू स्टोर इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। इनेबिलिटी नहीं बल्कि एबिलिटी है कि हम स्टोर कर सकते हैं मॉनिटर के अंदर इमेजेस को। एडजस्टेबल ब्राइटनेस लेवल, बिल्कुल ब्राइटनेस और जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या है, एडजस्टेबल है, ठीक है। फिक्स्ड इमेज साइज नहीं, इमेज रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल है इसमें। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टीवी कैमरा यूजेस थर्मानिक इमिशन फॉर प्रोड्यूसिंग इन इलेक्ट्रॉनिक बीम। इनमें से कौन से टाइप का टीवी कैमरा है जो कि थर्मानिक इमिशन यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, नाम से ही पता पड़ रहा है भाई, थर्मानिक टेलीविज़न कैमरा, ठीक है। थर्मानिक टेलीविज़न कैमरा क्या कर रहा है, हीटेड कैथोड यूज़ करेगा। जो ये हीटेड कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन बीम। नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल इज़ यूज एज अ टारगेट लेयर इन अ थर्मैनिक टेलीविज़न कैमरा। थर्मैनिक टेलीविज़न कैमरा में एज अ टारगेट लेयर हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है ये, लाइट इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें जो हम टारगेट लेयर है वो कौन सा यूज़ करते हैं, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्टिकल कपलिंग मेथड अलाउ फॉर एफिशिएंट लाइट कलेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर टावर। कौन सा ऑप्टिकल कपलिंग मेथड है जो कि क्या अलाउ कर रहा है, एफिशिएंट लाइट कलेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर टावर। तो ये है फाइबर ऑप्टिक कपलिंग मेथड, ठीक है। जो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है वो हाई लाइट एफिशिएंसी दे रहा है, हाई लाइट एफिशिएंसी अलाउ इमेज इंटेंसिफायर टावर मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्हाट डिटरमाइंस वर्टिकल रिजोल्यूशन ऑफ द टीवी मॉनिटर इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो वर्टिकल रिजोल्यूशन है, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो टीवी मॉनिटर का वर्टिकल रिजोल्यूशन है वो क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ स्कैन लाइंस, बैंड पास फ्रिक्वेंसी, फॉस्फर लेयर, थिकनेस या मॉनिटर ब्राइटनेस लेवल। तो बिल्कुल नंबर ऑफ स्कैन लाइंस, ठीक है। जो वर्टिकल रिजोल्यूशन है टीवी मॉनिटर का वो क्या करता है, नंबर ऑफ स्कैन लाइन डिटरमाइन करता है। स्कैन लाइन से क्या हो जाएगा भाई, अगर स्कैन लाइन्स ज़्यादा है, मोर स्कैन लाइन्स देन बेटर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टेलीविज़न फील्ड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन टेलीविज़न फ्रेम इन फ्लोरोस्कोपी मॉनिटर। ठीक है, तो कितने टेलीविज़न फील्ड्स की हमें रिक्वायरमेंट है एक टेलीविज़न फ्रेम बनाने के लिए, तो कितने की, 2 की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पेशल रिजोल्यूशन डिफरेंस बिटवीन द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब एंड टीवी मॉनिटर। इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब और टीवी मॉनिटर के बीच में स्पेशल रिजोल्यूशन का कितना डिफरेंस है। भाई टीवी मॉनिटर का ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का कम होगा, दोनों का सेम होगा, या फिर इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का हायर रिजोल्यूशन होगा। तो टीवी मॉनिटर, जो टीवी मॉनिटर है वो क्या करता है, लिमिट कर देता है रिजोल्यूशन को, और जो इमेज इंटेंसिफायर है, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब हैज़ हायर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम। इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, स्मॉल साइज एंड इजी टू पोजीशन, तो ये तो लिमिटेशन नहीं है। हाई स्पेक्चर रिजोल्यूशन ऑफ टीवी मॉनिटर, ये भी लिमिटेशन नहीं है। एयर लीक डिस्ट्रॉइंग वैक्यूम, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है भाई, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को क्या चाहिए, वैक्यूम चाहिए, ठीक है। अब तो अगर एयर की एंट्री हो गई तो एयर एंट्री डैमेजेस द ट्यूब परमानेंटली, डैमेजेस ट्यूब परमानेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पावर रेंज फॉर द हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूज इन फ्लोरोस्कोपी एक्सरे जनरेटर। ठीक है, कितनी पावर रेंज रिकमेंड करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर के लिए जो कि फ्लोरोस्कोपी एक्सरे जनरेटर में यूज़ होते हैं। तो कितनी पावर का फ्लोरोस्कोपी को क्या होता है भाई, फ्लोरोस्कोपी को रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर, कंटिन्यूअस एक्सपोजर, स्टेबल आउटपुट, लो रिपल फैक्टर,
तो जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर प्रोवाइड कर रहा है कांस्टेंट केवीपी एंड रिड्यूस पेशेंट डोज। तो जो टिपिकल फ्लोरोस्कोपी जनरेटर है इट विल ऑपरेट बिटवीन 15 to 80 किलो वोल्ट, दैट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स। ठीक है, ये फ्लोरोस्कोपी में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी क्या कर रहा है, कंटिन्यूस एक्सपोजर, स्टेबल आउटपुट एंड लो रिपल। तो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्लोरोस्कोपी में, तो उसकी रिकमेंडेड पावर है 15 से 80 किलो वोल्ट फॉर कॉन्स्टेंट केवीपी एंड रिड्यूस पेशेंट डोज। 80 से 150 डायग्नोस्टिक के अंदर यूज़ होता है। और ये कौन सी है, डायग्नोस्टिक का मतलब जो जनरल रेडियोग्राफी की बात कर रही हूँ, है ना। और ये थेरेपी रेंज है, और ये ऑप्शन ए तो बहुत ज़्यादा कम है, किसी में नहीं होता। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सियाम कन्फिग्रेशन इज टिपिकली यूज फॉर ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन एंड फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन। कौन से टाइप का सियाम कन्फिग्रेशन हम यूज़ करेंगे ऑर्थोपेडिक में, और जो ओटी की बात कर रहा है ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन या फिर किसी फॉरेन बॉडी का लोकलाइजेशन हो गया है तो। ठीक है, तो भाई ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर को चाहिए होगी नीड मोबिलिटी और रियल टाइम इमेजिंग। ठीक है, और स्टैंडर्ड मोबाइल सियाम यूजेस एक्सरे ट्यूब इमेज इंटेंसिफायर सीसीडी कैमरा विद फाइबर ऑप्टिक्स। तो पहला ऑप्शन है एक्सरे ट्यूब विद फ्लैट पैनल डिटेक्टर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विद फ्लैट पैनल डिटेक्टर, कैंटिलेवर्ड सियाम विद फ्लैट पैनल डिटेक्टर सिस्टम, एक्सरे ट्यूब प्लस इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब विद फाइबर ऑप्टिक कपलिंग ऑफ सीसीडी। बिल्कुल ये चाहिए हमें। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी एंड रियल टाइम इमेजिंग, दैट मीन्स फ्लोरोस्कोपी जो हमें चाहिए ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन या इस केस फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पल्स फ्लोरोस्कोपी व्हाट इज द शेप ऑफ पल्सेस जनरेटेड बिफोर ईच रीड आउट साइकिल। पल्स फ्लोरोस्कोपी में पल्स जो पल्स जनरेट हुई है उसकी क्या शेप आएगी, साइनसोइडल, ट्राइंगुलर, सॉ टूथ और स्क्वायर वेव या पैराबोलिक। तो कौन सी आएगी, पल्स फ्लोरोस्कोपी इमिट शॉर्ट बर्स्ट। ठीक है, तो स्क्वायर और सो टूथ पल्सेस इंप्रूव डोज रिडक्शन एंड मोशन कंट्रोल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच कॉम्पोनेंट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल टू मॉनिटर द लाइट आउटपुट ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं हम एबीसी के अंदर, फोटो मल्टीप्लायर और फोटो डायोड, सीसीडी कैमरा, फ्लैट पैनल डिटेक्टर या एक्सरे ट्यूब। तो क्या यूज़ कर रहे हैं, फोटो मल्टीप्लायर और फोटो डायोड। एबीसी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है इमेज की ब्राइटनेस को, मेंटेन्स इमेज ब्राइटनेस, मेजर्स आउटपुट फॉस्फर लाइट। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द इमेज इंटेंसिफायर मूव फ्रॉम अ थिनर टू द थिकर रीजन ऑफ द पेशेंट विच एडजस्टमेंट इज प्रेफर्ड टू रिड्यूस डोज वाइल मेंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट। जब इमेज इंटेंसिफायर पेशेंट के पतले से मोटे रीजन की तरफ जाता है तो कौन सा एडजस्टमेंट प्रेफर करेंगे हम डोज को कम करने के लिए, मतलब कि थिनर से थिकर पे जा रहा है तो डोज भी हमें कम रखनी है और कॉन्ट्रास्ट भी मेंटेन रखना है। तो केवीपी बढ़ाएंगे कांस्टेंट एमए पे, इंक्रीज एम एट कॉन्स्टेंट के वी, डिक्रीज के वी एंड इंक्रीज एम ए, डिक्रीज बोथ के वी एंड एम ए। तो हम क्या करेंगे, के वी बढ़ाएंगे और कॉन्स्टेंट एम ए पे, क्योंकि के वी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जो थिकर रीजन है उस पर पेनिट्रेशन हो पाएगा, इमेज मिलेगी हमें अच्छे से, और पेशेंट की डोज को रिड्यूस कर देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एम ए कॉन्स्टेंट रखेंगे जिससे कि जो पेशेंट की डोज है वो ना बढ़े और इमेज की कॉन्ट्रास्ट भी बेटर हो जाए, क्योंकि के वी हमने बढ़ा दिया, के वी भी प्राइमरीली अफेक्ट करेगा कॉन्ट्रास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इमेजेस कैन बी रिकॉर्डेड ऑन अ सिंगल फिल्म यूजिंग अ स्पॉट फिल्म कैसेट। स्पॉट फिल्म कैसेट को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कितनी इमेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं हम सिंगल फिल्म पे। ठीक है, तो भाई मल्टीपल फ्रेम्स आते हैं सिंगल फ्रेम में, तो कितने स्पॉट फिल्म डिवाइसेस कैन एक्सपोज मल्टीपल फ्रेम्स ऑन सिंगल फिल्म। ठीक है, तो मतलब अप टू हाउ मच। ठीक है, कैन बी रिकॉर्डेड, तो इट कैन रिकॉर्डेड 1 to 6। ठीक है, 1 to 6 फिल्म्स यूजिंग ए स्पॉट फिल्म कैसेट, 1 to 6 फ्रेम, सॉरी कहाँ गई, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इमेज रिकॉर्डिंग मेथड यूजेज अ डबल इमेजिंग सिस्टम फॉर हार्ट एग्जामिनेशन। कौन सा इमेजिंग रिकॉर्डिंग मेथड है जो कि डबल इमेजिंग सिस्टम यूज़ करेगा हार्ट के एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल भाई सिनेफ्लोरोस्कोपी। सिनेफ्लोरोस्कोपी क्या करता है, हाई फ्रेम रेट है,
हाई फ्रेम रेट, कैप्चर्स कार्डियक मोशन, and uses 2 images per cycle. Okay. Next है हमारा in digital fluoroscopy which component is used to convert the signal from the video camera into digital format. डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वीडियो कैमरा से जो सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए? तो क्या यूज़ करेंगे? फ्लैट पैनल डिटेक्टर, चार्ज कपल डिवाइस, इमेज इंटेंसिफायर, स्पॉट फिल्म कैसेट। तो बिल्कुल चार्ज कपल डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस क्या करेगा? लाइट को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट्स लाइट इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल में। तो इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ द सीजियम आयोडाइड फॉस्फर यूज्ड इन फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। ठीक है, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी सीजियम आयोडाइड फॉस्फर की, जो कि हम फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स में यूज़ कर रहे हैं? तो सीजियम आयोडाइड हैज़ हायर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। ठीक है, हायर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी एंड निडल लाइक स्ट्रक्चर। तो टिपिकली कितनी होती है ये? टिपिकली डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी 65 से 75% के बीच में होती है। तो हम इसमें क्या आंसर दे देंगे? 65 से 75% होती है ये टिपिकली। तो 75% प्रेफर कर लेंगे, है ना। रेंज होती है 65 टू 75, तो दोनों ही आ गया। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। बाकी ठीक है, 75% विल बी द गुड आंसर, क्योंकि हाई डिटेक्टिव एट क्वांटम एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो कि हम यूज़ करेंगे फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स इन फ्लोरोस्कोपी। जो फ्लोरोस्कोपी में हम फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसका लिमिटेशन क्या है? इंक्रीज इमेज नॉइज, लो पेशेंट डोज, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, मैकेनिकल शॉक, एब्सेंस ऑफ डिफोकसिंग इफेक्ट। तो क्या भाई इसका फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स का डिसएडवांटेज है कि सेंसिटिव है टेम्परेचर एंड मैकेनिकल शॉक। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? ये जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स है एक्सपेंसिव होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, और इसी के साथ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज़ द टिपिकल स्पैचर रिजोल्यूशन इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी का टिपिकल स्पैचर रिजोल्यूशन कितना रहता है? 0.5 लाइन पेयर पर mm, 1.2 लाइन पेयर पर mm, 2 लाइन पेयर पर mm, या फिर 5 लाइन पेयर पर mm। तो भाई जो टिपिकल स्पैचर रिजोल्यूशन है वो कितना रहता है? 1 to 2 लाइन पेयर पर mm इतना रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 लाइन पेयर पर mm। ठीक है, स्पैचर रिजोल्यूशन मॉडरेट होता है, 1.2 लाइन पेयर पर mm इसका आंसर हो जाएगा। फ्लोरोस्कोपी, अच्छा फ्लोरोस्कोपी प्रायोरिटाइज टेम्पोरल रिजोल्यूशन। ठीक है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है फ्लोरोस्कोपी मॉडलिटी। नेक्स्ट है व्हाट डिग्रेड्स कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इन फ्लोरोस्कोपी। इनमें से कौन सा ऐसा इनमें से क्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बोल रहा है कि फ्लोरोस्कोपी में कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन डिग्रेड हो रहा है? अगर हम एमए को बढ़ाएंगे तो वीडियो कैमरा एंड टीवी मॉनिटर, हाई एक्सपोजर, या फिर फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, वीडियो कैमरा एंड टीवी मॉनिटर। क्यों? क्योंकि जो टीवी सिस्टम है वो लिमिट करता है किसको? कॉन्ट्रास्ट को, ग्रे स्केल डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ डज नॉइज़ अफेक्ट फ्लोरोस्कोपी। नॉइज़ कैसे अफेक्ट कर रही है फ्लोरोस्कोपी पे? तो नॉइज़ क्या कर रही है? ऑब्सकर कर रही है लो कॉन्ट्रास्ट डिटेल को, स्पेशली इंपॉर्टेंट है लो डोज। तो नॉइज़ रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ विलिंग ग्लेयर कॉज्ड बाय इन फ्लोरोस्कोपी। विलिंग ग्लेयर, तो विलिंग ग्लेयर किस वजह से होगा फ्लोरोस्कोपी के अंदर? हायर एक्सपोजर लेवल, स्कैटरिंग इन द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, लो एमए सेटिंग, या पेशेंट पोजिशनिंग। तो विलिंग ग्लेयर क्या होता है? इंटरनल लाइट स्कैटर। ठीक है, इंटरनल लाइट स्कैटर जो क्या कर रहा है? इमेज के कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसेस इमेज कॉन्ट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विलिंग ग्लेयर कॉज बाय फ्लोरोस्कोपी। तो विलिंग ग्लेयर कॉज बाय स्कैटरिंग इन द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, और वो भी कौन सी? इंटरनल लाइट स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज कॉज्ड बाय अ कर्व्ड इनपुट स्क्रीन इन फ्लोरोस्कोपी।
ठीक है। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो कर्व्ड इनपुट स्क्रीन है उस वजह से कैसा, किस टाइप का डिस्टॉर्शन आएगा, एस टाइप डिस्टॉर्शन, पिन क्वेश्चन डिस्टॉर्शन, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन या फिर लीनियर डिस्टॉर्शन। तो देखो कर्व्ड इनपुट स्क्रीन के अंदर क्या होगा, हमें पिन क्वेश्चन डिस्टॉर्शन आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, पिन क्वेश्चन डिस्टॉर्शन, जो कि एक इनहेरेंट इशू है इमेज इंटेंसिफायर में विद कर्व्ड इनपुट स्क्रीन, ठीक है। तो जो अगर कर्व्ड इनपुट स्क्रीन की वजह से कैसे टाइप का डिस्टॉर्शन आ रहा है, पिन क्वेश्चन डिस्टॉर्शन, ठीक है। स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन है ये, जो कि किस वजह से आ रहा है, अगर इनपुट स्क्रीन कर्व्ड है फ्लोरोस्कोपी के अंदर। क्या होता है इस डिस्टॉर्शन के अंदर, जो स्ट्रेट लाइंस है वो अंदर की साइड हमें बेंड दिखाई देगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस अपीयर टू बैंड इनवर्स, ठीक है। कैसी दिखाई देगी हमें, रिजेबलिंग अ पिन क्वेश्चन शेप, बैंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टिपिकल रेडिएशन डोज इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो टिपिकल रेडिएशन डोज है वो कितनी रहती है, 1 to 5 mg/min, 10 to 30 mg/min, 40 to 50 mg/min या 60 to 70 mg/min। सबसे पहले जो फ्लोरोस्कोपी के अंदर ये डिपेंड्स करेगा टाइम पे, मतलब कितने टाइम तक लाइव इमेजिंग चल रही है, मोड पे, कि कौन सा मोड है, और पेशेंट की साइज पे भी, कि थिक पेशेंट है, थिन पेशेंट है, ठीक है। तो बेसिकली टिपिकल रेडिएशन डोज कितनी रहती है, तो कितनी होती है, 10 to 30 mg/min। स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपी के अंदर कितनी रहती है ये, 10 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग रेडिएशन डोज। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि रेडिएशन डोज को अफेक्ट करेगा, पेशेंट का वेट, केवीपी एंड पेशेंट थिकनेस, एज ऑफ द पेशेंट या ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीजर। तो केवीपी और जो पेशेंट थिकनेस है वो रेडिएशन डोज को अफेक्ट करेंगे, डोज जो है वो बढ़ेगी, डोज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज थिकनेस। अगर कोई थिक पेशेंट है तो उस पर डोज ज़्यादा लगेगी, अगर हम केवीपी बढ़ाएंगे तो डोज बढ़ेगी, और लॉन्गर एक्सपोजर टाइम, बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोजर हो रहा है तो भी डोज बढ़ेगी, केवीपी एंड पेशेंट थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोज रिडक्शन टेक्निक इन फ्लोरोस्कोपी। इनमें से कौन सा डोज रिडक्शन टेक्निक है फ्लोरोस्कोपी के अंदर, इंक्रीजिंग फ्रेम रेट, हैवी एक्सरे बीम फिल्ट्रेशन यूजिंग लोअर केवीपी या रिड्यूसिंग पेशेंट थिकनेस। तो हैवी एक्सरे बीम फिल्ट्रेशन इज अ डोज रिडक्शन टेक्निक इन फ्लोरोस्कोपी, जो क्या कर रहा है, लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव कर रहा है, ठीक है, रिमूव्स लो एनर्जी फोटोन्स एंड रिड्यूसेस द स्कैन डोज। नेक्स्ट है, व्हाट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर। फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स के दौरान कौन से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इक्विपमेंट रिकमेंड करे जाते हैं, सेफ्टी गॉगल्स, लेड एप्रॉन्स एंड लेड ग्लास शील्ड, सर्जिकल मास्क या ईयर प्रोटेक्शन। तो भाई स्कैटर रेडिएशन हाई है तो हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एसेंशियल होते हैं, लेड एप्रॉन्स एंड लेड ग्लास शील्ड्स। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का फ्लोरोस्कोपी का, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन इन फ्लोरोस्कोपी। तो फ्लोरोस्कोपी टेम्पोरल रिजोल्यूशन को प्रायोरिटाइज रखता है, ये मैं बता चुकी। इसमें स्पेचुअल रिजोल्यूशन की जो रेंज है वो कितनी रहती है, उसमें हमने देख लिया था, ऑलमोस्ट 1.2 लाइन पेयर पर mm। अब ये बोल रहा है कि हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन का बेनिफिट क्या है फ्लोरोस्कोपी के अंदर, ठीक है। तो हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या करता है, स्मूथ मोशन, and it is best for cardiac and gastrointestinal study। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज पेशेंट और डिक्रीज इमेज क्वालिटी। बेनिफिट पूछ रहा है, एनहांस मोशन विजुअलाइजेशन, बिल्कुल मोशन विजुअलाइजेशन ये हमें अच्छे से दिखाई देगा इसके अंदर। तो कार्डियक और जीआई स्टडीज़ के अंदर ये बेस्ट रहता है, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि पूरे 60 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आई एम रिपीटिंग इन ईच एंड एवरी क्लास। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जैसे जो भी आपको डाउट है बिल्कुल आपकी नॉर्मल ईजीएस्ट वे में आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए, फॉर श्योर आई विल सॉल्व
आई विल सॉल्व योर डाउट और क्यूरी। आई होप कि ये 60 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, बेनिफिशियल रहे हों। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस नहीं हैं ये, जो कि आपको हर क्लास में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई ट्राइड कि बिल्कुल ऐसे कॉमन क्वेश्चंस ना लाऊं, कुछ कुछ कॉमन भी थे और कुछ नहीं भी थे। मतलब अगर सारे ही कॉमन क्वेश्चंस ले आते तो वो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाता, और अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम है एक्सप्लोरेंस वाला, तो हम अगर कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे तो टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर होगा, ठीक है, टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बाकी पर्पस यही था कि आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो, और से और एमसीक्यूज़ अगर आप सॉल्व करते हो नए से नए तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी फीडबैक है आपको क्लास का प्लीज़ नोट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू। और जिनको भी एस्पायरेंट्स का कोर्स चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो बिल्कुल कोर्स को एक्सप्लोर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।